नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो को। हमने प्लेटो है जो शुरू कर दिया था और हम जो है प्लेटो के जो जीवन परिचय को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, प्लेटो के जीवन परिचय को हम पढ़ सके हैं। प्लेटो की रचनाएं भी हम पढ़ चुके हैं। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धतियाँ है वो पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुफा का दृष्टांत। गुफा का दृष्टांत हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसका वर्णन है जो रिपब्लिक में मिलता है। इसमें ग्लाउकोन, ये दोस्तों, ग्लाउकन और सुकरात के बीच क्या हो रही है? वार्ता का प्रसंग है। वार्ता का प्रसंग है। गुफा के इस दृष्टांत से हम कुछ शब्दावली देखेंगे, जैसे कि प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया, आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म, आत्मा का परिवर्तन, चेंज ऑफ सोल, विभाजन रेखा देखेंगे, भीतरी आंखें, ज्ञान ही सद्गुण है, प्रतिछाया यानी आदि। इनको हम समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। गुफा का दृष्टांत का सार यह है कि उत्पादक वर्ग गुफा में कैद मानव है। अतः मानव का कार्यभार, शासन का कार्यभार क्या है? जो गुफा का दृष्टांत का जो सार है वो उत्पादक वर्ग गुफा में क्या है? एक कैद मानव है। और शासन का कार्यभार क्या है? ज्ञानवान दार्शनिकों को संभालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गुफा का दृष्टांत प्रत्यय के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया को समझाने के लिए है। जो गुफा का दृष्टांत है वो थ्योरी ऑफ आइडिया है, जो प्रत्यय का सिद्धांत है प्लेटो का, उसको क्या समझाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में गुफा की क्या, इसका जो उल्लेख है कहाँ पर है? प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें इसका उल्लेख है। इस रूपक कथा में सुकरात प्लेटो के भाई ग्लाकोन को आत्मज्ञान के बारे में समझाते हैं। सुकरात कहता है कि एक ऐसी गुफा की कल्पना करो जो भूमि के अंदर बनी हो, यानी कि एक ऐसी गुफा की क्या कल्पना करो जो भूमि के अंदर बनी हो और जिसका मुंह क्या है? ऊपर प्रकाश की ओर खुला हुआ है। प्लेटो क्या, सुकरात क्या कहता है कि एक ऐसी गुफा की कल्पना करो जिसका मुंह है जिसका कल्पना करो जो भूमि के अंदर बनी हुई है और जिसका मुंह कहाँ पर है? ऊपर प्रकाश की ओर खुला हुआ है। इसमें बचपन से ही कुछ मनुष्य रहते हैं जिनकी गर्दन और टांगों क्या है? जंजीर से जकड़ी गई है। जंजीर से जकड़ी गई है। वे न तो हिल सकते हैं न ऊपर प्रकाश को देख सकते हैं। वे केवल सामने दीवार पर देख सकते हैं। सामने कहाँ पर देख सकते हैं? दीवार पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सामने दीवार पर देख सकते हैं। इन मनुष्यों के पीछे इन मनुष्यों के पीछे गुफा के दरवाजे की ओर से एक रास्ता है जिस पर विभिन्न व्यक्ति पशु आदि गुजरते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोई गुजरता है बाहर की रोशनी के कारण उसकी परछाई है जो शैडो हो वो गुफा की दीवार पर बन जाती है। उन मनुष्यों ने आज तक केवल क्या देखी है? परछाइयाँ ही देखी है। जो गुफा के अंदर है, जो बचपन से गुफा के अंदर कैद हैं, उन्होंने आज तक बाहर के जो व्यक्ति है वो नहीं देखे। उन्होंने क्या देखी है? केवल परछाइयाँ देखी है। इसलिए वे परछाइयों को क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं। परछाइयों को ही सत्य मान लेते हैं। यदि किसी मनुष्य को मुक्त कर बाहर प्रकाश में लाया जाए तो पहले उसकी आंखें है जो चौंधिया जाएगी। धीरे धीरे वह परछाइयों के बजाय वास्तविकता को देखेगा, वास्तविक वस्तुओं को देखेगा। अंततः वह क्या करेगा? ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। यानी कि जो गुफा की जो परछाई दिख रही है वो क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं। लेकिन वह सत्य नहीं है। सत्य तो जो बाहर व्यक्ति हैं वो है, बाहर पशु गुजर रहे हैं वो है। यानी कि वास्तविक सा नहीं, वास्तविक चीजों को नहीं देख पा रहा है वो अंदर बैठे हुए इंसान। ठीक है, तो लेकिन जब वो वास्तविक वस्तुओं को देखेगा तो वह सत्य का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लेगा। इसका अर्थ है कि उस मुक्त व्यक्ति की आत्मा में क्या हो गया है? परिवर्तन आ गया। चेंज ऑफ सोल, आत्मा के में परिवर्तन आ गया है।
हम भी सामान्यतः भौतिक जगत, मकान, संपत्ति, शरीर आदि को सत्य मान बैठे हैं और इसलिए सुखों को सर्वोच्च मानते हैं। जबकि क्या है, जबकि क्या है, ये तो केवल क्या है, शेडो है, प्रतिछाया है। ये तो वास्तविक जगत तो क्या है, बौद्धिक और तात्विक जगत है जो पूर्णतः सत्य है। प्लेटो कहता है कि हम जो इंसान हैं, हम भौतिक जगत को, मकान, संपत्ति, पैसा, शरीर, इसको क्या माने बैठे हैं, सत्य माने बैठे हैं। लेकिन ये क्या है, एक छाया की तरह है, जैसे गुफा के सिद्धांत में कहता है प्लेटो। वास्तविक जगत तो क्या है, बौद्धिक और तात्विक जगत है जो पूर्णतः सत्य है। प्लेटो का जो आकार या प्रत्यय का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ फॉर्म है, इसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्लेटो के दर्शन का आधार है। इसका आधार वाक्य क्या है, सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही क्या है, सद्गुण है। सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है, अर्थात वास्तविक प्रतियों की प्रतिछाया है। प्लेटो के अनुसार विश्व में कितने जगत हैं, दो जगत हैं। एक विचार आकार यानी कि प्रत्यय जगत है और दूसरा क्या है, भौतिक जगत है। ठीक है दोस्तों, भारतीय दर्शन में विचार का जो आकार का जो जगत है, विचारों का जगत है, इसे क्या कहा जाता है भारतीय दर्शन में, इसे आत्मा कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। और जो भौतिक जगत है, इसको कहा जाता है नश्वर या जड़ जगत कहा जाता है। यह समस्या जगत है, जबकि आत्मा अजर और अमर है। बल्कि आत्मा क्या है, अजर और अमर है। उदाहरण जैसे कि मानव जो भौतिक पदार्थ है, नश्वर है, जबकि मानवता क्या है, जो कि एक विचार है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मानव है वो तो नष्ट हो जाता है, वो नश्वर है, लेकिन यानी कि मानवता है जो एक विचार है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। प्लेटो का प्रत्यय का सिद्धांत ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान ही क्या है, सद्गुण है। विशेष सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। विचार समूचे संसार का क्या मानता है, इसको प्लेटो मूल तत्व है। प्लेटो किस पर जोर देता है, विचार पर। किस पर जोर देता है, विचार पर, विचार पर। इसे ही क्या मानता है, समूचे संसार का मूल तत्व मानता है। विचार क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, पर छायाएं है क्या है, बदलती रहती है। विचार स्थायी होते हैं लेकिन छाया बदलती रहती है। प्लेटो प्लेटो के इसी दर्शन का मूल उद्देश्य है, प्लेटो के जो इसी दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसफर किंग की सत्ता स्थापित करना है। फिलोसफर यानी कि विचार स्थायी होते हैं और छाया बदलती रहती है। और प्लेटो का जो इसी दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, दार्शनिक राजा की सत्ता का स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, सद्गुण के स्वरूप हम देख लेते हैं। सद्गुण के स्वरूप, जो स्वरूप है उसके बारे में प्लेटो का क्या कहना है। ये कहते हैं कि जो आत्मा के, जीवात्मा के कितने तीन अंग हैं। जीवात्मा के तीन अंग कौन कौन से, पहला बुद्धि है, दूसरा संकल्प, तीसरा इच्छा या वेदना है। ठीक है दोस्तों, आत्मा के कितने अंग बताता है प्लेटो, तीन अंग बताता है। पहला बुद्धि, दूसरा संकल्प, तीसरा इच्छा। और इन तीनों अंगों के सद्गुण क्या है, जो बुद्धि है वो ज्ञान, और संकल्प यानी कि साहस और संयम। ठीक है दोस्तों, और वर्गों में बांट देता है। जो ज्ञानवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या बनेगा, शासक का स्वरूप है। वो जो साहसी है वो सैनिक का स्वरूप है। और जो संयम है वो उत्पादक वर्ग का स्वरूप है। तुलना भी करता है। ठीक है दोस्तों, जो ज्ञानवान या शासक है उसे क्या, किससे तुलना तुलना करता है, सोना से तुलना करता है उसकी। और सैनिक या साहसी व्यक्ति की चांदी से तुलना करता है। और संयम या उत्पादक वर्ग जो है, उत्पादक वर्ग की किससे तुलना करता है, तांबे से तुलना करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये था हमारा थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफा का दृष्टांत, गुफा का दृष्टांत। तो हम इसी तरह छोटी छोटी वीडियो में प्लेटो को समझेंगे। और अगली जो वीडियो आएगी हमारी, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जस्टिस थ्योरी ऑफ प्लेटो, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत मैं एक अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा है कि आकार का सिद्धांत और गुफा का दृष्टांत इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये प्लेटो का जो सिलेबस है, वो प्लेटो का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है।